दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसको मैं क्या बोलूँ, ये एक बेसलेस कंपैरिजन है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बट स्टिल कुछ ऐसे स्टूडेंट कंसल्टेंट मतलब समझ रहे हो आप, पढ़ने गया मेडिकल बट वहाँ पे जाके एजेंट बनने का काम कर रहा है। आज आपको बोल रहा है एजेंट के थ्रू मत आना, आपसे ही डॉक्यूमेंट उठाएगा और वही एजेंट को एडमिशन देगा। सो दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट कंसल्टेंट। नंबर 2, ऐसे एजेंट वीडियो बना रहा है आज के डेट में, कजान तो छोड़िए, रशिया के सर जमीन पे कदम भी नहीं रखा और वो आज कजान फेडरल और कजान स्टेट के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। वीडियो में एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई यूनिवर्सिटी को गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि जो पढ़ाता है वो कैसे गलत हो सकता है। हाँ, उसमें कोई बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा अच्छा होता है, बट गलत नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी को गलत नहीं बोलने वाला हूँ दोस्तों। वो आपका चॉइस है, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके एप्लीकेशन टाइम के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कौन से यूनिवर्सिटी जाना है। आज मैं कुछ बेसिक पॉइंट को आपके सामने लाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एंड कजान स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा। नंबर 1, दोस्तों जो कंसल्टेंट कभी कजान फेडरल के अंदर गया नहीं, कजान तो छोड़िए, रशिया में भी कभी कदम नहीं रखा और 5 बच्चा भी नहीं भेजा, वो आज कजान फेडरल को कंपेयर करने लग रहा है कि भाई कजान ये है, कजान वो है। मतलब कंपैरिजन का बेसिस देखिए दोस्तों, डिसिप्लिन। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन्ड है तो वो गलत है। मतलब कोई पॉइंट मिला नहीं तो तुम डिसिप्लिन को ही क्वेश्चन करके वो यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन्ड है, अच्छा नहीं है। अगर डिसिप्लिन होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, तो मुझे लगता है एम्स में किसी को एडमिशन लेना नहीं चाहिए। अगर डिसिप्लिन होना अच्छी बात नहीं है तो बचपन में माँ बाप जो अपने को संस्कार देते हैं वो देना नहीं चाहिए। तो फौज में भी किसी को जाना नहीं चाहिए। दोस्तों डिसिप्लिन हमें परफेक्ट मैन बनाता है। दोस्तों थोड़ा लॉजिक लगाइए, आपको ये बोला जा रहा है कजान फेडरल इतनी टफ यूनिवर्सिटी है, पास करना मुश्किल है, तो आप समझ लीजिए सिर्फ कजान फेडरल की बात नहीं है, रशिया की हर एक यूनिवर्सिटी की बात है। रशियन गवर्नमेंट का डिजाइन किया हुआ है, प्रोफार्मा है कि एक साल में एक सब्जेक्ट में आपको 3 चांस मिलेगा, चाहे वो आप कजान फेडरल में पढ़े, चाहे कजान स्टेट में पढ़े या कोई एबीसीडी कॉलेज में पढ़ लीजिए, आपको हर एक बच्चे को एक साल में 3 चांस एक सब्जेक्ट के पीछे मिलेगा। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको फेल तो करेगा ही, चाहे वो कजान फेडरल हो चाहे वो दूसरा यूनिवर्सिटी हो। तो यहां पे समझने वाली बात है, आप ऐसे लोगों पे बिलीव कर रहे हो जो पहले यूक्रेन में पढ़ते थे, यूक्रेन में वॉर हुआ तो आप रशिया में आए, तो जब यूक्रेन में पढ़ते थे वो रशिया और यूक्रेन के बीच में कंपैरिजन करके रशिया को हल्का बताता था, और आज 1 साल भी हुआ नहीं रशिया में ट्रांसफर लिए हुए और रशिया की महाज्ञानी बन गए आप समझ रहे हो। वो वीडियो आपको मिलेगा नहीं जो रशिया और यूक्रेन के कंपैरिजन ने, जो उन्होंने गलत बताया था, रशिया को बहुत ऊपर नीचे किया और यूक्रेन को अच्छा बोला था, और आज जब रशिया ट्रांसफर लिए तो आज रशिया अच्छा हो गए। और ये भी आपको बता दूं दोस्तों, जब ट्रांसफर की सिलसिला चल रहा था यूक्रेन से रशिया में, हर एक बच्चों ने एक बात तो जरूर कोशिश किया होगा कि मेरा एडमिशन स्टेट में नहीं फेडरल में हो जाए। अगर यकीन ना हो आप हर एक बच्चों से पूछ लेना, हर एक बच्चे का मेल कजान फेडरल या कोई और फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले गया था। जब कोई भी फेडरल यूनिवर्सिटी रेडी नहीं हुआ कि हम ट्रांसफर वाले बच्चों को लेंगे नहीं, इसी शर्त पे, क्योंकि कजान फेडरल बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, वो एंट्री पे ही आपको स्क्रीन कर लेगा एग्जाम के थ्रू। तो वो कैसे एक बच्चे को सिर्फ वहां के पढ़ाई के बेसिस पे आपको ट्रांसफर लेंगे? तो क्योंकि भाई अंगूर मिला नहीं, वो खट्टा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कजान फेडरल तो आपको ट्रांसफर लिया नहीं, तो आपने मजबूरी में कहां लिया? उसी स्टेट की दूसरी यूनिवर्सिटी में, कजान स्टेट में। अच्छा, यहां पे एक भी बात है समझने वाली कि कजान फेडरल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो कभी भी स्टूडेंट को एनकरेज नहीं करेगा कि वो स्टूडेंट कंसल्टेंट बने। आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, 1 या 2 बच्चा अगर वीडियो भी बना रहा होगा ना कजान फेडरल के बारे में, आप उनको डीएम भी करेंगे, वो मना करेंगे कि मैं एडमिशन में हेल्प नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन जरूर दे सकता है। और आज कजान स्टेट को प्रमोट करने के लिए पूरा फौज उतर चुका है। मुझे नहीं पता ये यूनिवर्सिटी के नॉलेज में है या नहीं है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा दोस्तों, लेटेस्ट जो गाइडलाइन आया है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन एम्बेसी जो रशिया में मॉस्को में है, कि जो स्टूडेंट्स आज के डेट में एडमिशन के काम में
इन्वॉल्व्ड है, जो वीडियो बना रहा है, तो उनको बता दें कि वो स्टडी वीज़ा में है और ये जो एडमिशन का काम है ये उनको अलाउ नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब ये काम करता है उसके लिए वर्क वीज़ा चाहिए। ये रहा नोटिस। और बता दूं, ये नोटिस बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दे दिया है ऑलरेडी, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी स्क्रीनिंग में है जो ये वीडियो बना के स्टूडेंट कंसल्टेंसी का काम कर रहा है। और सिर्फ बशकीर नहीं, ये नोटिस जो है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से हर यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। तो समझ लीजिए, कल के डेट में अगर कोई स्टूडेंट एजेंट से एडमिशन लिया तो आप फ्यूचर में कोई ना कोई परेशानी में बिल्कुल आ सकते हो। भाई आज अगर आपको लोग बोलते हैं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी तो 2013 से ही मेडिकल पढ़ाना शुरू किया, मैं मानता हूं पहले एम्स एक ही था, और आज इंडिया में आप ही बेहतर जाने 8 या 10 एम्स नया खुल गया होगा, ऋषिकेश, पटना, रायपुर और भी बहुत सारी जगह है। आज एक बात पूछता हूं आपसे, आप अगर एलिजिबल हो 2 कॉलेज के लिए, पटना मेडिकल कॉलेज और एम्स पटना के लिए, आप ही बता दीजिए आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। 90% स्टूडेंट का प्रेफरेंस रहेगा मैं एम्स पटना में जाऊंगा, जबकि एम्स पटना अभी 3 या 4 साल से ही मेडिकल पढ़ाना शुरू किया और पटना मेडिकल कॉलेज बहुत सालों से मेडिकल पढ़ा रहा है। देखिए ये मैटर करता है एक हद तक कि आपके कॉलेज कितना साल से मेडिकल पढ़ा रहे हैं, बट जब एक ब्रांड मेडिकल लॉन्च करता है ना, उसका वैल्यू समझ लीजिए वो उस लेवल पे लॉन्च करेगा ताकि उसका ब्रांड का इमेज कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और वो फेडरल यूनिवर्सिटी है दोस्तों। मेडिकल शुरू किया 2013 से। 2017 में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंक 740 से ऊपर था। जब इन्होंने मेडिकल ऐड किया दोस्तों, तो आप समझ लीजिए आज उसका वर्ल्ड रैंक 322 है। इट इज जस्ट बिकॉज MBBS इतना तगड़ा बन चुका है आज के डेट में कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से 25,000 बच्चे उसका एग्जाम में शामिल होते हैं, और इंडिया से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे एग्जाम में शामिल होते हैं। आप बता दीजिए, एक तरफ कजान फेडरल है जो 90 सीट के लिए इंडिया से 3 से 4 हज़ार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कजान स्टेट है जो 700-800 बच्चे भर भी नहीं पा रहा है एक साल में। तो क्रेज किसके लिए ज़्यादा है? एक को प्रमोट किया जा रहा है, 10 लोग उसके डिफेंड में आ गए कि भाई कजान स्टेट, कजान फेडरल अच्छा नहीं है, कजान स्टेट अच्छा है, और एक को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, तब भी उसके लिए ज़्यादा भीड़ है। तो आप जनता को बुद्धू ना समझे, आप पेरेंट्स को या स्टूडेंट को तो ये मत समझ लीजिए कि भाई उनको पता नहीं है, उनको सब पता है। और अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए हॉस्टल के, ये समझ लीजिए कि कजान फेडरल का जो हॉस्टल चार्ज है वो अप्रॉक्स 15 to 16,000 रूबल पर ईयर है, सालाना है, मतलब आपका 1400 से 1500 रूबल पर मंथ। वहीं पे कजान स्टेट में दोस्तों, मैं हो सकता है गलत हूं, बट आप किसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो अभी अभी गया है, किसी एजेंट के बात पे भरोसा मत करना, आप उनसे पूछ लेना, उनको गवर्नमेंट हॉस्टल के बारे में, मतलब कम फीस के हॉस्टल के खर्चा बोल के आपको कजान में बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि देखिए सीट नहीं है, आपको प्राइवेट एकोमोडेशन पे रहना पड़ेगा। बहुत सालों से ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा, बट हर साल ये बच्चे को लॉलीपॉप देके वहाँ पे बुला रहे हैं, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि बच्चे को गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल रहा। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल जब बच्चा कैलकुलेट करते हैं ना फीस, तो समझ लीजिए वो सोचता है कि भाई चलो कम फीस में हमारा काम हो जाएगा, बट क्योंकि आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलेगा तो प्राइवेट एकोमोडेशन पे रहना पड़ेगा। अब प्राइवेट एकोमोडेशन और गवर्नमेंट हॉस्टल, ये दोनों का सिक्योरिटी आप समझ रहे हो। नंबर 2, आज के डेट में आप खुद गूगल कर लीजिए, कजान इज द 3rd कैपिटल ऑफ रशिया, वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटी इन रशिया। भाई आज अगर आप फ्लैट लेने जाओगे तो कम से कम शेयरिंग की भी बात करूं 15 से 16 हज़ार रुपये महीने का रेंट है। इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, गैस बिल अलग से देना पड़ेगा, इवन जो कूड़े वाला भी आएगा उसको भी देना पड़ेगा। और जो फ्लैट में रहते हैं हमारे दोस्तों, उनको भी पता है फ्लैट का अलग से मेंटेनेंस चार्ज भी होता है। तो ये जो चार्जेस है इसको ऐड करोगे तो 18 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ लगेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 12 महीने से, जो कि ना 2 से 2.5 लाख रुपए होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 साल से, तो 12 से 15 लाख रुपए होगा। तो समझ लीजिए कजान स्टेट का जो बजट है, इंक्लूडिंग 6 ईयर्स फीस, हॉस्टल मतलब वो प्राइवेट वाला, प्लस फूड और 6 ईयर्स का एयर टिकट मिला के 50 लाख से ऊपर जाएगा। आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ये पक्का है कि आज जिस यूनिवर्सिटी को इतना प्रमोट करवाया जा रहा है, जिसमें सीट भरने के लिए बहुत प्रयास कराया जा रहा है, क्योंकि सीट कितना है 700, एक भीड़ देखो, ठीक है ना, और कजान में सिर्फ 90 बच्चे। तो आपको भीड़ में जाना है या कम में जाना है जहां पे पर्सनल फोकस मिलेगा? जब आप इतना पे कर रहे हो 35 से 40 लाख रुपए, तो आपको वो पर्सनल अटेंशन चाहिए बॉस।
आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते भीड़ वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज भले ही कजान स्टेट अच्छी यूनिवर्सिटी है बट हॉस्टल का प्रॉब्लम है दोस्तों। आप फिर से बोल रहा हूं, आप पूछ के जाओ, क्योंकि आप जो खर्चा इंक्लूड कर रहे हो 100% चेंज होने वाला है, बिगड़ने वाला है। कम से कम 10 से 12 लाख रुपए आपके जो एक्सपेंस हेड है आप जो जोड़ रहे हो वो उसका चेंज होने वाला है। तो ये चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे बता दूं, बहुत सारे कंसल्टेंट बोलेंगे मैं ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन करवा दूंगा तो आपको हॉस्टल मिलेगा। मेरा ये कहना है, आप समझ लीजिए, चाहे आप ऑथोराइज से लो या अनऑथोराइज से लो, आप जा रहे हो कजान स्टेट में, तो कजान स्टेट का जब आप स्टूडेंट ही हो तो ऑथोराइज वाले को क्यों हॉस्टल मिलेगा और अनऑथोराइज वाले को क्यों नहीं मिलेगा? भाई समझने वाली बात है, दोनों तो स्टूडेंट ही है ना, वो भी तो कजान स्टेट का ही स्टूडेंट है, तो हॉस्टल आपको क्यों नहीं मिलेगा? दैट मीन्स प्रॉब्लम है। और आपको बोला जाएगा अभी रेनोवेशन में है, तो उनसे बोलिए अगर रेनोवेशन है तो मुझे उसका वीडियो बना के दिखाइए कि उस रेनोवेशन का स्टेटस क्या है। मैं तो सितंबर में पहुंचने वाला हूं, तो आपको तो एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि इतना तैयारी है कि सितंबर में मुझे वो हॉस्टल में शिफ्ट करने को मिलेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। यही बात समझने वाली बात है। जो कंसल्टेंट कभी गया नहीं वो आज आपको कंपेयर कर रहा है। बॉस बेसिक पे तो आओ। अब बात करते हैं वर्ल्ड रैंक पे। अब कजान फेडरल का जो वर्ल्ड रैंक, क्योंकि 2013 से मेडिकल शुरू किया इन्होंने, राइट, तो 2013 में ऐसा नहीं है कि उनका वर्ल्ड रैंक बहुत अच्छा था, अप्रॉक्स 800 to 900 था। 2017 तक इसका वर्ल्ड रैंक 747, बट समझ लीजिए आज के डेट में उसका वर्ल्ड रैंक है 322। क्यों हुआ उसके पीछे लॉजिक समझते हैं आराम से। रशियन गवर्नमेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2013 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है 5 टॉप 100। मतलब इसका ये है कि रशिया की 5 यूनिवर्सिटी पे इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए जो वर्ल्ड के 100 यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में आए। 5 टॉप 100, कजान फेडरल उसमें से टॉप यूनिवर्सिटी है। मतलब हम किसको पूछने जाएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा है, रशियन गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि हमारे 5 टॉप 100 में कजान है। मतलब रशियन गवर्नमेंट हमारे को हेल्प कर रहा है कि भाई जो यूनिवर्सिटी हमारे 5 टॉप 100 में प्रोग्राम में है वो ऑब्वियसली अच्छा यूनिवर्सिटी है। 2017 में जो यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंक 747 था, आज उसका वर्ल्ड रैंक है 322। आप समझ लीजिए ये तभी पॉसिबल हुआ दोस्तों जब गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंडिंग हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोबोटिक सर्जरी से लेके हर एक चीज़, सिमुलेशन सेंटर सबसे बेस्ट है, पूरा बेस्ट है रशिया की। इसीलिए रशिया की जो खुद जनता है, जो स्टूडेंट्स ऑफ रशिया है, वो ये उम्मीद रखता है कि मेरा एडमिशन कजान फेडरल में हो जाए। जैसे इंडिया में हम एम्स में उम्मीद करते हैं, फेडरल मीन्स सेंट्रल, एम्स है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज। अब बात करते हैं कजान स्टेट की वर्ल्ड रैंक। दोस्तों कजान स्टेट का अगर वर्ल्ड रैंक देखेंगे विच इज़ मोर देन 4800। हाँ मैं जानता हूँ वो मेडिकल पढ़ा रहे हैं, बट एक काम कीजिए, लोन लेने के लिए कोई भी ब्रांच मैनेजर से आप बात कीजिए। वो जब आपको क्रेडिट मैनेजर से बात कराएगा तो एक ही पूछेगा कि भाई मैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए लोन दूंगा जिसका वर्ल्ड रैंक कोई बोलता है 500 के अंदर होना चाहिए या कोई बोलता है 1000। तो उसको थोड़ी आप ये एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि वो तो मेडिकल है जी, वो तो मेडिकल पढ़ा रहा है। नहीं सुनेगा आपकी बात। आप कितना भी एलिजिबल हो, क्योंकि आपके कॉलेज का वर्ल्ड रैंक उतना अच्छा है नहीं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप पता कर लीजिए इस चीज़ को। बेसिक पे आइए, हवा पे बात नहीं करता हूं मैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कजान कभी भी अपने स्टूडेंट को एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। और दूसरी जगह पे कजान स्टेट में बहुत सारे बच्चे को आप फ़ोन करोगे ना, भैया कैसा है यूनिवर्सिटी, आप जैसे ही उससे पूछ दिए कि भाई आपका यूनिवर्सिटी, वो तुरंत आपको काउंसलिंग शुरू कर देगा। अरे यार ऐसा है वैसा है, लास्ट में आपको बोलेगा एडमिशन मत लेना किसी कंसल्टेंसी से, ऐसा है वैसा है, तू मेरे थ्रू एडमिशन ले ले। समझ लीजिए कि आपके बच्चे को आप क्या करने भेजे, रशिया या अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा। आपके बच्चा एक ऐसा बच्चे से एडमिशन ले रहा है जो ऑलरेडी एजेंटगिरी कर रहा है, और आपके बच्चा जब उसके संगत में रहेगा तो क्या सीखेगा वो? तो समझ लीजिए डाइवर्जन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये समझना कि आज आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ना ही है। 6 साल के अंदर आपके पास मौके ज़रूर आएंगे कि पैसा कमाओ ऐसे करके। और उन स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ स्टॉप एंड फोकस ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है ना। आपसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बट समझ लीजिए आज अगर हम अभी से फोकस ना करें नेक्स्ट के प्रति तो मुश्किल बढ़ने वाला है, ठीक है। तो
6 साल बाद आप जब अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके पास पूरे ज़िंदगी पड़ा है पैसा कमाने के लिए। तो ये जो है हम स्टूडेंट एजेंट को चूज़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई भैया हमारा करा दीजिए, और वो हो सकता है 10,000 रुपये। भैया आज वो है, कल नहीं रहेगा। बट कॉन्ट्रैक्टर को तो ये काम है, दिस इज़ आवर फुल टाइम जॉब। दूसरे का तो पता नहीं है, बट रशिया में हमारा खुद का पार्टनर्स हैं जो पूरा 6 साल वहीं पे रहेंगे, जो ऑलरेडी 20 साल से वहीं पे सेटल्ड है दोस्तों। तो आपको सपोर्ट किस लेवल का चाहिए? पुलिस का कोई भी मैटर हो जाए, आप समझ लीजिए स्टूडेंट क्या हेल्प कर पाएंगे। लोकल में कोई आपके साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, स्टूडेंट तो खुद दूसरे के भरोसे हैं, वो आपको क्या हेल्प कर पाएंगे। हॉस्पिटल में अभी हमारा हर्षवर्धन करके एक बच्चा था जो एक तरफ पैरालाइज हो गया, 26 लाख का बिल आया। हमारे बंदे ने लोकल अपना जानकारी निकाल के वो इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उसका बिल 26 की जगह 26 रुपये भी देना नहीं पड़ा। क्या ये हेल्प आपके एक स्टूडेंट जो आज आपको कमिटमेंट कर रहा है एडमिशन करा दूंगा, हेल्प कर सकता है? नेवर। उसका पहुंच इतना होगा ही नहीं। हाँ, उसके खाली आप वीडियो में जाओगे, हर वीडियो के लास्ट में ये बोलेगा भैया कंसल्टेंट से थ्रू एडमिशन मत लेना, वो फ्रॉड है, ये है, वो है। बट आपको समझना ज़रूरी है, आपको एक प्रॉपर बंदा चाहिए पूरा 6 साल सपोर्ट करने के लिए, या ऐसे लोग जो कि ना पढ़ने जाके भी अपना मकसद खो चुका है, और आज अगर वैसे ही रास्ते आपको चलना है फ्यूचर में तो आप भी ऐसे लोगों के साथ जाके एडमिशन ले सकते हो। बट ध्यान रहे, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आया है वो पक्का प्रॉब्लम में आएगा। कोई ना कोई कंप्लेन करेगा कि भाई ये स्टूडेंट वीडियो बना रहा है, और उसका वीडियो का क्लिप और कमेंट करके उसमें बोलेगा, जहाँ पे वो रिप्लाई किया मैं एडमिशन करा दूंगा, या वॉइस रिकॉर्ड करके, तो समझ लीजिए उसका तो टिकट कट जाएगा। तो फिर कौन सपोर्ट करेगा? दोस्तों बात बहुत सारा करना है आपसे, बट क्योंकि आप भी समझ रहे हो कज़ान के बारे में इतना प्रोमोट आप करना बंद कर दिए हमने, क्योंकि कज़ान के बच्चे को हम अगस्त सेकेंड वीक में लेके जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा है नहीं, जुलाई शुरू हो गया है। तो आप समझ लीजिए, आप अगर रियली इंटरेस्टेड हो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए, सीट बहुत लिमिटेड है। पासपोर्ट अगर अप्लाई नहीं किया दोस्तों, सबसे पहले वो काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको कज़ान फेडरल जाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, कज़ान में इस बार हम बच्चे को अगस्त सेकेंड वीक तक लेके जाएंगे। तो मुझे आपका पासपोर्ट यकीन माने जुलाई एंड तक चाहिए, नहीं तो आप नहीं फ्लाई कर पाओगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो कज़ान के लिए तो प्लीज़ आप इधर उधर मत होना। आपको बता दूं सीट भी कम है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो आप पासपोर्ट अप्लाई करके और हमारे पास बुकिंग कर दो। अप्लाई करने के लिए कोई पासपोर्ट का रिक्वायरमेंट है नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज आप डिसाइड करके बताएंगे, आप बड़े हैं, आप मैच्योर हैं, कि क्या आपको ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जो आप पढ़ो या इतना अच्छे से ना पढ़ो, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज इतना डेप्थ नहीं है, और हर साल पास करो, आप भी खुश हो रहे हो या आपके पेरेंट्स भी खुश हो रहे हैं, वाह मेरा बच्चा तो फर्स्ट ईयर निकाल लिया, मेरे बच्चा तो 4th ईयर निकाल दिया, 6th ईयर भी निकाल दिया। आप खुश हो रहे हो क्योंकि आपका बच्चा हर साल पास हो रहा है, जबकि उसका सब्जेक्ट का नॉलेज उतना डेप्थ है नहीं, क्योंकि एज पर द कंसल्टेंट सेज कि वो यूनिवर्सिटी उतना टफ नहीं है, उतना डिसिप्लिन नहीं है। तो आप तो खुश हो जाओगे कि मेरा बच्चा 6 साल पास हो गया। उसके बाद इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम तो फ्री में नहीं होगा ना, नेक्स्ट एग्जाम उतना इजीली पढ़ेंगे, आपको सबको पता है नेक्स्ट एग्जाम टफ होने वाला है। तो फिर कैसे करेंगे आप? 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट देना है, या कज़ान की तरह हर सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज को इंश्योर करें, डिसिप्लिन रखें, पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद इंडिया में आके फर्स्ट अटेम्प्ट पे FMG या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करें। आप पे ही छोड़ता हूं मैं, आप ही कमेंट करके बता दीजिए कि क्या तरीका सही है। आपको खुश रखने के लिए कॉलेज ऐसा होना चाहिए कि हर साल पास करा दे, चाहे कैसे भी हमारा एजुकेशन लेवल हो, या डिसिप्लिन होना चाहिए। दोस्तों मुझे हंसी आता है, लोग इसको बोल के नेगेटिव कर रहा है कि भाई कज़ान जो है डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी है। जब अल्बिना वलीवा मैम डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी इंडिया आई, हमारे बच्चों से मिले, तो हमने भी यही क्वेश्चन पूछा कि लोग इस बात को लेकर नेगेटिव कर रहे हैं। तो मैम आप ही सुन लीजिए अल्बिना मैडम का क्या कहना है। स्टूडेंट are very much feared about getting admission in Kazan, and their consultants are diverting their mind that don't take admission in Kazan because it's a very strict university, you won't pass the exam. What's your call on this is a good for our students. That's what I said. I think many universities, many public universities have a strict rules, and this is the strict rules the same for all, for foreigners and Russian students, of course. तो अब आप बता दीजिए क्या करना चाहिए। और हाँ, एक और पॉइंट याद आ गया दोस्तों, लोग कहते हैं NMC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अभी ट्रांसफर ले ही नहीं सकते।
जैसे क्या होता था दोस्तों, आपका अगर पता हो, यूक्रेन में 3rd ईयर में क्रॉक एग्जाम होता था। क्रॉक एग्जाम कैसा था कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप अगर वैसे ही पास कर गए पैसा वैसा देके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्जाम रखा था क्रॉक 1 जो 3rd ईयर में होता है और क्रॉक 2 6th ईयर में होता है। वो एग्जाम कोई स्कूल या कॉलेज नहीं लेता था, वो एग्जाम लेता था सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अगर क्रॉक 1 में पास करें तभी 4th ईयर में जा सकते हो। और यहां पे बता दूं, जो क्रॉक 1 में पास नहीं कर पाते थे, मतलब पढ़ते नहीं तो कैसे पास करेगा, तो वही बच्चे दूसरे कंट्री या यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेते थे। तो एक अच्छी बात है दोस्तों, आज अगर एनएमसी बोल रहा है जहां से आपने पढ़ाई शुरू किया वहीं पे खत्म होना चाहिए, मतलब आप श्योर हो कि भाई मुझे तो पास करना पड़ेगा, अब ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन नहीं है। तो जो बच्चे ये सोच के कज़ान फेडरल जाते हैं, समझ लीजिए उसके लिए एक बहुत बड़ी माइंड सेटअप वाली बात है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। पहले इजी था, ठीक है यार कज़ान ने निकाल दिया, जो पढ़ेगा नहीं, सिर्फ कज़ान नहीं, वो हर यूनिवर्सिटी निकाल लेता, आई विल गिव यू डेटा। बट कज़ान में अगर जा रहे हो, उसको पहले से हम पेरेंट्स को बोलते हैं पढ़ना पड़ेगा, और अच्छी बात है। और आज अगर वो ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन नहीं है तो मतलब यू डोंट हैव एनी चॉइस अदर देन स्टडी स्टडी एंड स्टडी। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल सो दैट आई कैन गिव यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।